हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मजे में होंगे। तो आज की वीडियो है वैनिटी की। वैनिटी यस, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले, आपको पता है कि मैंने ये वैनिटी खरीदी थी और इसको मैंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं किया है। मैं इंतजार कर रही थी, मैंने टीमू से कुछ ऑर्गेनाइजर ऑर्डर करे थे जो इस पतले से छोटे से वैनिटी को स्पेशियस बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा मेकअप है और उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने टीमू से मंगाई है और मैं उसको यहाँ पे स्टिक करूँगी। कुछ स्टिक वाली चीज़ें है, कुछ रखने वाली चीजें हैं, तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेकअप को ना। क्योंकि इसमें जो है कंपार्टमेंट्स दिए हुए, दैट्स इट। कोई ड्रॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप मेकअप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं टीमू का हॉल जो मैंने इस वाले वैनिटी के लिए मंगाया था। तो जल्दी से देखते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई थी। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजर मंगाया था। ये है, आप इसमें चाहे तो अपने नेल पेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, नेल पॉलिश भी रख सकते हो और मेकअप पैलेट्स, लिपस्टिक्स वगैरह भी रख सकते हो। लेकिन इस लिपस्टिक के मेरे पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर 2 थे तो मैंने लिपस्टिक का नहीं मंगाया। मैंने ये मंगाया है आई शेडो पैलेट्स, होती है छोटी बड़ी हर साइज़ की। तो मैं इसको अच्छे से ना स्टेप बाय स्टेप इसे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। ये सिर्फ थोड़ा सा महंगा है, आई थिंक 600 समथिंग का था, लेकिन ये वर्थ इट है और इसमें जो है मेकअप अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है ना साइजेस अवेलेबल थे। तो मैंने है, इससे छोटा भी था और इससे बड़ा भी था। मैंने इस वैनिटी को अच्छे से मेजर करके फिर ही मैंने ये ऑर्डर किया था, क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स जो है ना ऑनलाइन मेंशन होती है टीमू पे। तो अगर आपको ये ऑर्डर करना हो तो टीमू पे मेंशंस है, ठीक है, कि ये साइज़ वगैरह देखिए कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है वगैरह। तो अगर आपको ऑर्डर करना हो तो अपने वैनिटी पे रखने से पहले ना अच्छे से मेजर कर लो कि आपको किस वाले एरिया में इसको फिट करना है, इसके बाद ही ऑर्डर करना, ठीक है। तो ये वाला मैंने मंगाया, तो इसमें आई शेडोज़ वगैरह और छोटी छोटी पैलेट्स होती है ना, आई शेड्स की पैलेट हो गई और छोटी मोटी ना बहुत सारी रखी हुई है, तो उसको मैं इस वाले में ऑर्गेनाइज करूँगी। इसके बाद मैंने टीमू से जो है ना कुछ हुक्स वगैरह भी ऑर्डर करे थे, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहला हुक है, हुक नहीं होल्डर है, तो मैं आपको दिखाती हूँ खोल के ये किस तरीके का है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का है। आपको कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, आई एम श्योर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ मंगाई है। लेकिन ये देखिए, इस पे यहाँ पे पीछे डबल साइडेड टेप लगी हुई है। तो ये मैं अपने डोर पे ना इसको इस तरह से स्टिक करूँगी तो ये एक होल्डर बन जाएगा, जहाँ पे मैं अपने हेयर बैंड्स हो गए, स्क्रंचीज हो गई, वो मैं इससे हैंग कर सकती हूँ। ऐसा है, देखिए ज़्यादा इस जगह नहीं घेरेगा। अच्छा, लगाने से पहले आप जो है ना डोर पे, क्योंकि मैंने डोर पे लगाने के लिए अंदर की साइड, ये जो मिरर है ना, इस मिरर के पीछे अंदर की साइड पे मैं ये लगाऊंगी। और मैं इस तरह से मैंने चीज़ें ऑर्डर की कि ज़्यादा मोटी मोटी ना हो, क्योंकि पीछे स्लैब लगे हुए हैं तो वो स्लैब को टकराएगी। तो स्पेस जो होगा ना स्लैब और ऊपर के बीच में, वहाँ पे ये फिट होगा ताकि ये जगह जो है आराम से बन जाए, ठीक है। तो ये वाला मैंने मंगाया था, इसको मैं भी आपके सामने स्टिक करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसको स्टिक करती हूँ। एक ये वाला था और ये वाले मैंने मंगाए थे हुक्स, ये भी मैंने इसके लिए ही मंगाया था। अगर मैं चाहूँ तो छोटे छोटे स्लिंग बैग्स वगैरह हो सकते हैं तो वो मैं हैंग कर सकती हूँ, छोटे मोटे वाले, बहुत बड़े बड़े नहीं, क्योंकि वैनिटी कितनी छोटी सी है यार, उसमें आप क्या ही इतना सारा भर दोगे। लेकिन मेकअप, स्पेशली मेकअप आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो ये 2 हुक्स है। ये क्या दिया है इसमें, एक ही दिया हुआ है क्या इसमें चिपकाने का? ओह नो, ये क्या हो गया? अगर ये एक, अगर तो ये नहीं 2 दिए हैं। ओके, आई एम अफ्रेड, मैं डर गई थी यार थोड़ी देर के लिए ना, मैं डर गई थी कि यार ये एक ही दिया हुआ, लेकिन दोनों आपस में स्टिक थे। तो ये क्या है, ये आई थिंक ये स्टिकर्स है, निकलेगा। यस, ये देखिए डबल सारी टेप वाला है, तो ये भी स्टिक करने के लिए दिया है। और अगेन ये जो है, हाँ, ये कितना प्यारा सा है ना, मतलब इसमें ना थोड़े से स्टाइलिश वाले भी थे, तो मैंने ये थोड़ा सा ब्लिंकी काइंड ऑफ मंगाया है। इसमें थोड़े से सीक्वेंस है तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये भी डोर में, क्योंकि डोर काफ़ी लंबा है ना, ऊपर से नीचे तक डोर ही डोर है, तो मैं इसको लगाऊंगी डोर पे। इस तरह से ये स्टिक होगा। ये देखिए, ये वाली जो डबल साइड टेप है ना, यहाँ चिपक जाएगी और ये इस तरह से स्टिक होगा। तो ये लंबा सा ये होल्डर बन जाएगा। तो इसमें रबर बैंड, स्क्रंचीज, अगेन कुछ भी मैं इसको हैंग कर सकती हूँ अपनी चीज़ों को। तो ये मैंने 2 मंगाए थे एक साथ,
ये 2 का पेयर ही था तो मैंने 2 ही मंगाए हैं। मैंने मंगाया था, इसके बाद मैंने ये वाला एक ऑर्गेनाइजर मंगाया था। या ये आप अपने किचन में भी यूज़ कर सकते, बेसिकली किचन के लिए ही था क्योंकि मैंने देखा था इसमें लिक्विड वगैरह रखे हुए थे, डिश वॉशिंग वगैरह ना, तो ये डोर के पीछे लगाने के लिए होता है किचन में। तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपने कबर्ड के लिए ऑर्डर करूँ। बात तो वही होती है ना, किचन में यूज़ करो या कबर्ड में यूज़ करो, वैनिटी में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो यार मैंने फिर मंगा लिया। मैंने कहा यार ये बड़ा स्पेशियस भी है और काफ़ी सारी चीज़ें डोर में लगी रहेगी तो बड़ा अच्छा मतलब ना ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ये मैं इसको खोल के दिखाती हूँ किस तरीके का है। ये सील्ड पैक आया है, ये तो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। तो ये देखो, ये इस तरीके का है, देख रहे हो, अमेजिंग। और इसके पीछे अगेन ये 2 दिए हुए हैं इन्होंने स्टिकर, डबल साइडेड वाले, ये इस तरीके के हैं, देख सकते हो आप। तो ये 2 तरफ यहाँ पे और यहाँ पे ये स्टिक हो जाएंगे और इसको भी मैं डोर पे लगाऊंगी ताकि डोर से स्टिक रहेगा। तो इसमें मैं इतनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकती हूँ, कुछ भी रख सकती हूँ, कॉटन पैड्स, मेकअप रिमूवर, कुछ भी यार। मतलब स्लैब को आप जितना यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन डोर को भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। इसके बाद मैंने मंगाया था ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो कि इस तरीके का है, देख सकते हो आप, ये इस तरीके का है। ये एडजस्टमेंट है यहाँ पे, ये देखो, इसको जिस तरह से एडजस्ट करना चाहो। तो यहाँ पे मैं अपनी रिंग्स वगैरह, दिख रहा है आपको, यस, ये देखो, ये इस तरीके का, यहाँ पे मैं रिंग्स वगैरह रख सकती हूँ, इयररिंग्स रख सकती हूँ। तो इस तरह से ये 4 का सेट था, तो ये मैंने मंगाया था। एक ये वाला है और एक प्लेन है जिसमें वॉचेस, बैंगल्स वगैरह मैं रख सकती हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से अपने मेकअप में सेट करूँगी। और एक ये वाला है जिसमें आप इयररिंग्स, टॉप्स, मतलब मल्टीपल चीज़ें, नेकलेस वगैरह कुछ भी रख सकते हो। और ये छोटे वाले आप इसमें भी आप टॉप्स वगैरह, छोटे छोटे टॉप्स हो गए, हुप्स हो गए, तो आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये 4 का पूरा सेट था जो कि मैंने अपने वैनिटी में रखने के लिए मंगाया था। ये वाला भी मैं ऑर्गेनाइज करूँगी इस वाले वैनिटी में। तो चले जल्दी से स्टार्ट होते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हुलिया, क्या हुलिया है मेरे कबर्ड का, और बिफोर और आफ्टर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इसको मैनेज करती हूँ। तो ये देखो, ये है मेरा पूरा लॉन्ग मिरर और इसके पीछे है काफ़ी सारे स्लैब्स। तो ये हूँ मैं, हेलो बाय बाय। तो देखिए, और पीछे वैनिटी का हुलिया देख रहे हो, मैंने सारा सामान बाहर निकाल के मैंने सारा खिलेरा करके रखा हुआ है। खिलेरा, ये क्या होता है? खिलारा करके रखा हुआ है यार, सब कुछ बाहर निकाल के रखा है। और यहाँ डोर पे मैं स्टिक करूँगी हुक्स, और सामने ये सारे के सारे टीमू के पार्सल्स मेरे जमा होकर रखे हुए। तो इसका भी शॉपिंग हॉल पूरा आने वाला है, टीमू शॉपिंग हॉल, जिसमें स्पेशली मैंने ज्वेलरी की शॉपिंग की है। इतनी सारी शॉपिंग की है मैंने ज्वेलरी की, तो उसके लिए आप बने रहना, आगे वीडियोस आएगी बहुत मज़ेदार सी। ज्वेलरी हॉल आपको देखने को मिलेगा, टीमू शॉपिंग हॉल। तो ये है कबर्ड का हुलिया जिसमें मैंने सारे के सारे पार्सल्स रखे थे। और ये है देखिए वैनिटी का हाल, आप देख सकते हो। और ये है वो ऑर्गेनाइज़र, इसको है ना अनअसेंबल होता है, आपको असेंबल करना होता है। और ये लिपस्टिक्स वगैरह देख रहे हो, ये जितनी भी खुली खुली चीज़ है ना, इस ब्रशेस को छोड़ के, ये तो क्योंकि पैक्ड होता है, बाकी जितनी भी खुली हुई चीज़ है वो सब मैं वैनिटी में रखूँगी, क्योंकि यार धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है ना। और ड्रॉर्स में से काफ़ी सारी चीज़ें मैं ना निकाल के रखूँगी वैनिटी में। तो इस वाली चीज़ों में मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह रखूँगी। और टन टनाटन टन सिर्फ चुटकी बजा के काम नहीं होता यार, वाकई में मेहनत करनी पड़ती है। या चुटकी बजा के अगर काम हो जाए ना तो क्या ही बात हो यार। हम हाउसवाइफ के लिए चुटकी बजा के काम करना कितना मज़ा आ जाए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है यार। आपको बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं है। तो सारा सामान मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, जितना भी मेरा सामान है, पार्सल्स वगैरह, ये टीमू के सारे पार्सल से भरा हुआ था कबर्ड। और ये देखिए, ये भी सारे पार्सल्स ही पार्सल्स है यार मेरे पास। तो काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो गई है ना। तो अब देखिए ये हाल है, इसको अच्छे से ना साफ़ कर दूंगी। लेकिन जब मैं नया नया ख़रीद के आई थी तो मैंने इसको अच्छे से गीले पोछे से मैंने इसको साफ़ किया था। सर्फ से मत करना, हमारा सारी पॉलिश जो है ना वो निकल जाएगी। हल्का सा गीला हो तो चलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी ना। तो वो इस तरह से ड्राई फाइबर क्लॉथ होता है ना, तो मैं उससे जस्ट धूल मिट्टी साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, ताकि यार चीज़ें मैं रखूँ ना तो साफ़ सुथरी चीज़ें हो और एकदम अच्छे से, मतलब दिल करे ना यार चीज़ें साफ़ सुथरी होगी तो आपका बड़ा मन करेगा कि आप मेकअप करो, रेडी हो। तो बस अच्छे से मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। और ये है वो ऑर्गेनाइज़र जो मैंने आई शेडो पैलेट्स के लिए मंगाया था। तो सबसे पहले ऊपर वाले ड्रॉ में मैं इसको रख दूँगी, एंड ये जितने भी हुप्स वगैरह थे इसको मैं यहाँ पे साइड में स्टिक कर लूँगी। तो ये देखो, ये जो है ना, यहाँ देखिए मैंने स्टिक कर दिया है, क्योंकि यार एक हाथ से कैमरा पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपको मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ कि डबल साइडेड टेप दी हुई थी और इस तरह से मैंने इसको स्टिक कर दिया। और आपको ध्यान रखना है कि आप जो स्लैब्स होते हैं उसके
बीच में ना लगाओ, जो गैप होता है ना वहाँ लगाओ, ताकि ईजीली जो है ना कबर्ड बंद हो जाए। तो ये देखिए बीच वाला गैप है ना, वहाँ पे मैंने ये हुक्स लगाए ताकि जब मैं बंद करूँ तो ये जो स्लैब है ना ये बीच में टकराए ना हुक से, वरना टकराएंगे तो फ़ायदा नहीं ना, यहाँ पे चीज़ें टूटेगी फूटेगी। तो बेहतर ये कि आप है ना अच्छे से मेजरमेंट करो, इसके बाद उसको स्टिक करो। तो ये सब मैंने ऑफ कैमरा ही किया था, क्योंकि कैमरे के साथ ना कहीं उल्टा टेढ़ा मेढ़ा या गलत सलत ना लग जाए। तो देखिए ये सबसे नीचे मैंने ये वाला लगाया है, और ऊपर जो है मैंने इस तरह के हुक्स लगाए हैं, इस तरह के देखिए। तो ये देखिए हुक्स लग चुके हैं, और अब बारी है अच्छे से असेंबल करने की। मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे कि देखो मैं बीच में नहीं लगाना, आप बड़े एहतियात से लगाना, सुकून से काम करना, क्योंकि एक दफ़ा स्टिक हो जाते हैं फिर आप दोबारा से उसको निकालो लगाओ तो स्टिक जो है ना वो स्टिकीनेस ख़त्म हो जाती है, और फिर हुक्स जो है ना वो टिकेंगे नहीं आपके। तो यहाँ पे 3 2 एंड 1। तो ये देखिए सारी आई शेडो पैलेट कैसे एक झटके में चुटकी बजा के सेट हो गई। खैर चुटकी बजा के नहीं हुआ यार, वाकई मेहनत करी, क्योंकि इसको असेंबल करना, एक एक चीज़ को आप निकालना ढूंढना रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो लिपस्टिक्स मेरी रखी हुई थी ना वैनिटी पे, तो इसको मैंने कबर्ड में रख दी, क्योंकि यार धूल मिट्टी चाट रही थी ये, और इतनी गंदी हो रही थी ना, रोज़ मिट्टी इतनी मिट्टी आ रही थी, तो मैंने कहा कबर्ड में ही इसको मैं रखूँगी। तो ये मैंने उसको रख दिए हैं। तो अभी तक मैंने इतना ही सेट किया है, आपके सामने है। तो ये हुप्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना यार, ये हुक्स कितने मतलब प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए इसको बंद करके मैं चेक कर रही थी कि अच्छे से टकराए ना मेरे आई शेडो पैलेट से, तो ये बिल्कुल भी नहीं टकरा रहा। अच्छे से जो है ना सही जगह पे मैंने लगाया, थोड़ा सा ऊपर की साइड। अगर मैं थोड़ा सा नीचे लगाती तो फिर वो मेरे आई शेडो से ना टकराती चीज़ें, और चीज़ें गिरती, आई शेडो गिरती, सामान गिरता, यार महंगा कितना आता है ना मेकअप। तो ये रहा मेरा वो ऑर्गेनाइज़र जो मैंने देखिए रिंग्स वगैरह सेट की है। एक तरफ मैंने अपने नेकलेस रखे है, चेन नेकलेस वगैरह, और बैक साइड पे आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें एक साथ रखी है। ये है थोड़े से जो बड़े टॉप्स होते हैं ना, ये मैंने वो रखे हैं, और ये ऐसे ही पड़े रहेंगे सामने, क्योंकि मुझे रोज़ पहनने होते हैं इयररिंग्स, और मैं रोज़ ही तकरीबन पहनती हूँ ना, कहीं निकलना हो तो मैं पहन के जाती हूँ, तो बार बार खोलो बंद करूँ तो ये सामने पड़ी रहेगी ना, तो मैं फिर है ना मुझे ईजी भी रहेगा। और ये है मेरा प्लास्टिक का होप्स का जो बॉक्स मैंने ऑर्डर किया था ना टीमू से, तो ये वो वाला है। और बाकी मैंने आपको दिखा दी वॉचेस वगैरह मैंने सेट की है, तो यहाँ पे मैं रख लूँगी, और अब तक तो इतना ही सेट कर पाई हूँ। चलिए अब बारी है इन हुप्स पे ना कुछ मैं ना लेके आती हूँ सामान, जो जितना भी मेरे पास एसेसरीज वगैरह है। तो ये है वो सारी स्क्रंचीज़ वगैरह, तो एक एक करके मैं इसको अपने हुप्स पे लगाती हूँ। हुक या बोल दो या हुप बोल दो। तो देखिए ये लगा रही हूँ, तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना यार हुप्स, मतलब सही वाली इन्वेस्टमेंट की है, बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट की है कि इस पर चीज़ें टिकी रहेगी और आराम से ना गिर गया नीचे मुझसे। तो ये देखिए स्क्रंचीज़ आप रख सकते हो, बच्चों की क्लिप्स रख सकते हो। तो ये स्क्रंचीज़ वगैरह मेरे पास इतनी सारी थी ना, तो यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी, गुम हो जाती है, चीज़ें मिलती नहीं है। और स्पेशली ये वाले रबर बैंड्स होते हैं ना, हेयर बैंड्स, ये तो यहाँ वहाँ खो ही जाते हैं यार, मिलते ही नहीं है। तो फिर ये भी मैंने सेट कर दिए। और ये है मेरे हेड बैंड्स वगैरह जो फेशियल्स वगैरह के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ ना, तो ये मैंने यहीं पर ही रख लिए। और ये कुछ हेड बैंड्स थे, तो ये मैं ऊपर रखूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ, और ये देखिए अच्छे से आराम से टिक जाती है यार चीज़ें, मतलब एकदम अच्छे से रहेगी। देखिए इस पे ना अच्छी भी लग रही है ना, चीज़ें ऑर्गेनाइज लगी, मतलब नज़रों में ना ठंडक मतलब मिल गई देखकर कि चीज़ें कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है। और फिर से बंद करके चेक करूँगी कहीं टकराए ना यार। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल भी नहीं टकराया, अच्छे से मतलब चीज़ें जो है ना बंद हो गई। तो बड़ी मुझे था कि यार मैं ले तो रही हूँ, मैं ऑर्डर तो कर रही हूँ, लेकिन अगर ये मेरे कबर्ड में फ़िक्स नहीं आई तो ये पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट तो नहीं होंगे, खैर रिटर्न हो जाता है, लेकिन रिटर्न करना यार इतना बड़ा हैट्रिक कौन पाले। तो नीचे वाले जो थे ना उसमें मैंने ये कॉटन पैड्स रख दिए थे, और ये मेकअप रिमूवर मैंने इसमें रख लिया। बाकी सामान तो छोटा मोटा जमा हो ही जाता है, तो वो फिर उसमें मैं रखती रहूँगी। तो इसको मैंने फिर नीचे कर दिया, सबसे नीचे वाला जो था ना स्लैब, वहाँ पे मैंने रख दिया ये ज्वेलरी का। और ऊपर जो है मेरे पास इतनी सारी नेल पॉलिश जमा हो गई थी, तो मैंने अपने पास ये बास्केट्स रखी हुई थी, इसको अच्छे से वॉश करके इसमें सारी नेल पॉलिश रख दी मेरी जितनी भी थी। तो देखिए ये नेल पॉलिश का कलेक्शन आप देख सकते हो, मेरे पास टोटल यही कलेक्शन है नेल पॉलिश का। देख सकते हो इतनी ही नेल पॉलिश है, ना इससे ज़्यादा है ना इससे कम है। तो ये सारी नेल पॉलिश मैंने इसमें सेट कर दी है। तो देखो यार कितना अच्छा लग रहा है ना, हर चीज़ बास्केट में ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पे मैंने सारे रखे थे अपने फाउंडेशन, कंसीलर, थोड़ी बहुत मेरे पास ये पैलेट्स रखी थी, तो मैंने वो भी रख दी इसमें जो बची कुची थी। तो ये सारी चीज़ें नज़रों के सामने रहती ना, तो फिर यूज़ भी होती है। अदरवाइज़ ड्रॉ में सारी पड़ी रहती थी ना, तो चीज़ें यूज़ भी नहीं होती थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने ये ब्लैक हेड्स मशीन का रखा है, और ये फेशियल मशीन है ना, तो मैंने नज़रों के सामने रखा है। अब क्या है, खुली पड़ी रहेगी तो मैं डेली यूज़ भी करूँगी, अदरवाइज़ ये पैक्ड होकर पड़ी रहती थी तो यूज़ भी नहीं होती थी। और ये सारी आई शेडो पैलेट्स है, इसमें छोटी ब्लशेस रखी
रखी हुई है, छोटी मोटी सारी पैलेट जितनी भी है ना मेरे पास, यही सारी मैंने सेट करके रख दी है। तो देखिए नीचे आप देख रहे हो ज्वेलरी पोर्शन है, उसके बाद नेल पॉलिश और फाउंडेशन का है पोर्शन, और उसके ऊपर है ये लिपस्टिक पोर्शन, और इसके टॉप पे है आई शेडो पैलेट्स का ये पोर्शन। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको मिली होगी कि किस तरह से आप अपने वैनिटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑर्गेनाइजर्स मैंने आपको दिखाया कि आप बास्केट ले सकते हो, आई शेडो पैलेट्स के लिए आप इस तरह की पैलेट्स ले सकते हो, लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर ले सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।